हेलो बच्चों, आज के लेसन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो डेफिनिट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे बाय मेथड लिमिट ऑफ अ सम। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और दूसरा लिमिट ऑफ अ सम। इस पार्ट में हम कवर करेंगे लिमिट ऑफ अ सम और उसके लिए हमारे को कुछ पहले समेशंस के फॉर्मूलाज देखने होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स हैं उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n+1/2। अब ये सम ऑफ n टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें से एक टर्म को कम कर देती हूँ तो क्या तब भी राइट हैंड साइड सेम ही रहेगी? नो, दिस इज फॉर n। अगर यहाँ पर मैं एक टर्म को कम कर देती हूँ तो राइट हैंड साइड में भी हर n की जगह n-1 हो जाएगा। तो जो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी वो बन जाएगी n(n-1/2)। सिमिलरली अगर मेरे पास स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए राइट हैंड साइड है n(n+1) to n+1/6 फॉर n नेचुरल नंबर्स, तो n-1 नेचुरल नंबर्स के लिए मैं राइट हैंड साइड के हर n को n-1 करूंगी, तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा n(n-1) to n-1/6। देखो यहाँ मैंने n की जगह n-1 किया यानी 2n-1 plus 1, तो ओवरऑल ये आपका बन जाएगा 2n-1। सिमिलरली फॉर क्यूब्स इट इज n+1/2 फॉर n numbers and for n-1 numbers it is n(n-1/2) whole cube। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट n टाइम्स आ रहा है दैट विल बी कांस्टेंट इनटू n। जैसे कि 2 फॉर एग्जांपल आपके पास 5 टाइम्स आया, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इज 2 × 5, ठीक है। तो वहां पर अगर हमारे पास कांस्टेंट रिपीट हो रहा है दैट इज kn। और लिमिट इज अ सम के लिए जो हम आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन a to b f(x) dx के लिए दैट इज b minus a लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h प्लस डॉट 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 f of a plus n-1 into h। n-1 इसलिए बेटा क्योंकि हमारे पास यहाँ फर्स्ट में h नहीं है, तो अगर हम सेकेंड टर्म से h को शुरू कर रहे हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो डेफिनेटली जो h होगा वो n-1 नंबर ऑफ टाइम्स आता है। एंड व्हाट इज h? b minus a upon n। देखो हमारे पास ये कहाँ से एक्सप्रेशन आया, इसको मैंने एक और अलग से सेपरेट पार्ट बनाया है इसके लिए कि जिसमें जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिन दो मेथड से, वो एक लिमिट ऑफ सम है और एक दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है। उसकी डेरिवेशंस, ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई वो सेपरेट पार्ट में है, पर हम यहाँ पर सिर्फ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास क्वेश्चन है 0 to 2 यानी a की जगह 0, b की जगह 2, fx की जगह x² + 1 dx। तो अगर मेरे को सपोज f of a वो कह रहा है तो जो यहाँ x है उसको मैं a से सब्सटीट्यूट कर दूंगी और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मेरे पास a की जगह क्या है 0। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। b minus a, 2 minus 0 is 0, लिमिट n टेंडिंग टू infinity 1/n f of 0 plus f of 0 plus h plus f of 0 plus 2h plus dot 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 plus f of 0 plus n-1 into h। So basically this is f of h plus f of 2h। now मेरे पास क्या है x² plus 1, तो start putting the values। limit n tending to infinity 1/n x² plus 1 1 plus 0 plus h square, this is h² plus 1, फिर 2h² plus 1, मुझे क्या लिखना है x की जगह 2h लिखना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2h होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 1 अपनी जगह साथ में चलता रहेगा, मुझे सिर्फ x की जगह ये वैल्यूज को रखना है। और f of x क्योंकि ये पूरा है इसलिए इस प्लस 1 को हम इग्नोर नहीं करेंगे। डेफिनेटली इससे अगली टर्म होगी 3h² plus 1 एंड फाइनली n-1 into h होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ आपके पास जो h है वो n-1 टर्म्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो 1 है ना बेटा वो तो n टाइम्स ही आया ना, फर्स्ट वाले में h नहीं था, तो मैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 की जगह क्या लिख सकती हूँ n। दिस विल बिकम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n n प्लस h² मैंने निकाल दिया कॉमन, तो मेरे पास ये h को हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ n और h के बीच में।
तो एच सॉरी एच स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर टिल n माइनस 1 h होल स्क्वायर, h स्क्वायर निकाल दिया कॉमन, मेरे पास बच गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n माइनस 1 का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस, अब h की वैल्यू क्या है b माइनस ए अपॉन n, तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगी 2/n, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर, और समेशन के फॉर्मूलाज में से n माइनस 1 के स्क्वायर की जगह मैं इस आइडेंटिटी को रख सकती हूँ n माइनस 1 2n माइनस 1 बाय 6. कम टू नेक्स्ट स्टेप, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या मैं n को अंदर ले जाऊं, दिस विल बिकम n अपॉन n प्लस मेरा h खत्म हो चुका है और ये एक n से n कट गया और ये जो आपके पास अंदर आया ये बन गया n स्क्वायर. नाउ n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इज 3n स्क्वायर, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1. देखो जब आप बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, ये आपको याद हो जाएगा कि n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1. ठीक है, तो बार बार आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. ओके, अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/6 को ले आओ बाहर, n स्क्वायर को ले जाओ सबके नीचे अलग से, बिकॉज अगर आपके पास n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 अपॉन n किसकी तरफ जाएगा 0, तो डेफिनेटली हम इसको इन्फिनिटी से अगर 1 अपॉन n की टर्म्स में ले आते हैं तो उससे क्या होगा कि हम हर 1 अपॉन n को 0 पुट कर देंगे. ओके, अब मैं क्योंकि यहाँ पर दिस इज 2n स्क्वायर, यहाँ पर मैं n की जगह इन्फिनिटी रखने वाली हूँ और 1 अपॉन n की जगह 0, तो जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगी वहाँ पर मैं लिमिटेड n टेंड टू इन्फिनिटी नहीं लिखूंगी. सो माई क्वेश्चन विल बिकम 2 1 प्लस 4/6. दिस 2 इज लेफ्ट ओनली बिकॉज इसके नीचे एक बार n है 3/n, वो 0 हो गया, 1/n स्क्वायर वो 0 हो गया, और आप इसको करो कैलकुलेट और आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस 4 7, 7/3 इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट्स. क्या करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, हमारे को एरिया ही तो देते हैं, तो हम इसकी यूनिट को क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. ओके, वन मोर क्वेश्चन. Okay, let's come to next question. This is x square dx b3a2. आप सोच रहे होगे कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी किया है वो भी तो x स्क्वायर प्लस 1 ही किया है, पर उसमें a की वैल्यू 0 थी, तो आपकी टर्म्स यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर में बच गई थी. यहाँ पर a की जगह वैल्यू 2 है, तो आप देखोगे कि हो सकता है हमारे पास 2 सीरीज या 3 सीरीज बन जाए. देखो सीरीज से क्या मतलब है, यहाँ हमारे पास एक बार कांस्टेंट की सीरीज बनी है, एक बार एच स्क्वायर की सीरीज बनी है, तो हम जितने भी क्वेश्चंस करते जाएंगे उसमें हमारे को अलग अलग सीरीज को हैंडल करने को मिलेगा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर रही हूँ. ओके, तो इसको यूज करते हुए x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2, b माइनस ए इज 3 माइनस 2, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n f of 2 प्लस f of 2 प्लस h प्लस f of 2 प्लस 2h प्लस एफ ऑफ 2 प्लस n माइनस 1, और यहाँ हमने a की जगह रख दिया 2 और x स्क्वायर में भी हमने वैल्यूज को पुट कर दिया. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, ये ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 4 प्लस, अब मैं इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4h प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 8h प्लस डॉट 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 प्लस 4 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू n माइनस 1 इंटू एच. कम ऑन, नाउ सी 4 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास n माइनस 1 टर्म्स है, लेकिन h स्क्वायर आपके पास सेकेंड टर्म से आया था, इसलिए हमारे पास n माइनस 1 h का होल स्क्वायर कर रहा है, बट 4 n टाइम्स आया है. तो ओके, हम सबसे पहले तो लिख देते हैं 1/n 4n प्लस, अब देखो मैं सीरीज को अलग कर रही हूँ, ये मेरे पास
कौन सी सीरीज आ रही है? n नेचुरल नंबर्स वाली, 4h प्लस 8h प्लस डेफिनेटली थर्ड वन जो होगा वो आपके पास होगा 12h till plus n minus 1 into h. Let h be like this. और जो सेकेंड सीरीज मेरे पास आ रही है वो आ रही है एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर टिल n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। बन गई आपके पास तीन सीरीज। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n 4n प्लस, अगर मैं इसको 4h को कॉमन निकाल देती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n माइनस 1। यहाँ से निकाला आपने h स्क्वायर को, बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल डॉट 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 टिल n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। ठीक है, लगा दो आइडेंटिटीज जो भी आपके पास। समेशन का है जो हमने सबसे पहले देखा था 4n प्लस 4। अब हमारे को यहाँ पर ना h हटाना है क्योंकि फाइनली हम n की तरफ बढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज h? h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसकी जगह लिख दिया मैंने 1 अपॉन n। यहाँ पर क्या बना n माइनस 1 बाई 2 प्लस h की जगह रखा 1 बाई n तो ये बन गया 1 बाई n स्क्वायर। ये बना n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6 ओके इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n दिस n। अच्छा, अब मैं इस n को अंदर ले जाऊं, ठीक है, 4n बाई n प्लस दिस इज कैंसल्ड आउट 2। मैं n को इसके यहाँ पर ले जा रही हूँ n माइनस 1 अपॉन n। तो जब मैंने टर्म्स को सेपरेट किया मेरे पास ये बच गया प्लस ये इससे कट गया और ये अंदर जाके क्या बन गया n स्क्वायर। तो 1 बाय 6 तो मेरे पास ये आ गया। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, याद है, ये बना था और n स्क्वायर सबके नीचे आ गया अलग अलग। क्या बन गया? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n 4 प्लस 2 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 बाय 6 2 माइनस 3 अपॉन n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर। बस अब कर दो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन 1 अपॉन n इज टेंडिंग टू 0 तो इसको हटा दो बिकॉज अब हम इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या बचा 4 प्लस 2 प्लस 2 बाय 6 4 प्लस 36 प्लस 2 38 बाय 6 यानी कि 19 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स डन। ओके, ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन x में fx में और देख लेते हैं, उसके बाद हम e एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस पे आएंगे e रेज़ टू पावर x में। ठीक है, उसमें बिल्कुल डिफरेंट जीपी बन जाती है उसमें। तो ओके, वन मोर क्वेश्चन अगेन यूजिंग दिस एक्स स्क्वायर माइनस एफ डी एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 4। तो बी ए माइनस ए क्या हो गया 3 लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन एफ ऑफ 1 plus f of 1 plus h plus f of 1 plus 2h and so on till n minus 1. Okay, let's start solving n tending to infinity 1 upon n। अब देखो 1 हमें हर x की जगह 1 पुट करना है, 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस अब मुझे यहाँ x की जगह क्या करना है 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। देखो क्योंकि ये ना 1 ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है ना, दोनों टर्म्स आ रही हैं तो मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ। कई बार ब्रैकेट्स को डालने की वजह से ना हम कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं फ्लॉलेसली। ये फिर मेरे पास हो गया 1 प्लस 2h होल स्क्वायर और डेफिनेटली हमें ना कुछ पैटर्न भी नज़र आना शुरू हो जाता है बस एक छोटा सा काम करने से। ये 1 प्लस 2h का हो गया। फाइनली हम यहाँ पर चल रहे हैं प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखो अभी तक आपको इसके अंदर ना
जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रैकेट्स काफ़ी हद तक नज़र आना शुरू हो गया कि वन तो इसमें भी कट रहा है, वन इसमें भी कट रहा है। दैट मीन्स इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स तो सारे कट रहे हैं, एन वाला कुछ नहीं बच रहा। ओके, लेकिन हमें लिख के तो देखना ही है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। नाउ मैं इसको स्क्वायर करना शुरू करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h, वन ब्रैकेट इज सॉल्व, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस 2h। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया ना? तो अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखा तो भी आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस 3h प्लस ए स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू एच। सी, कॉन्स्टेंट हर जगह कट रहा है। एच स्क्वायर यहाँ पर आपके पास बच गया एच स्क्वायर प्लस एच, 2h स्क्वायर प्लस 2h, 3h स्क्वायर प्लस 3h। तो कितनी सीरीज हमारे पास यहाँ पर बन रही है? 2, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। और हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। दिस इज h बेटा। अभी मैंने h की वैल्यू को पुट नहीं किया है, h की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या आ रही है, 4 माइनस 1 3/n। आप चाहो तो उसको शुरू में भी पुट कर सकते हो, ताकि आपको h और n में ये कन्फ्यूजन ना हो। ओके, एच स्क्वायर जब मैंने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर मेरे पास क्या सीरीज आ रही है h की, मेरे पास बच रहा है 1 h की, 1 प्लस 2 प्लस टिल n माइनस 1। हो गया? बस आपका क्वेश्चन बिल्कुल फेमिलियर पैटर्न पे आ चुका है, 1/n। अब मैं इसकी जगह पुट करूँगी 9/n स्क्वायर, और इसकी जगह देखो ये स्टेप्स तो ना अभी तक आपको रट ही जाने हैं बिल्कुल ही, कि फाइनली इसने इससे कटना है, ये इससे मिलके n स्क्वायर बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 होगा। ये चीज़ आपने अभी तक रट डालनी है बिल्कुल। n minus 1 by 2, okay, is equal to 3, limit n tending to infinity 9 by 6, अंदर लेके जा रही हूँ मैं इसको, n स्क्वायर प्लस, ये तो कट गया लेकिन ये वाला यहाँ आ गया, 3/n, 2 को भी बाहर ले आओ, n minus 1 is equal to 3, limit n tending to infinity 9/6 के, यहाँ पर हम ये स्टेप भूलना लिख गए ना, 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, तो ये मेरे पास बच गया 2 माइनस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 3/2 1 माइनस 1/n। बस अब आपने अगला काम क्या करना है कि इसको हटाना है। क्यों? रीज़न बताना है। व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, तो फिर जो चाहे वो 1/n हो, चाहे वो 1/n स्क्वायर हो, चाहे वो 1/n क्यूब हो, सब 0। तो ठीक है, आपके पास क्या बच गया, 9/6 इंटू 2 प्लस 3/2। क्यों? क्योंकि हमने हर n/n की जगह पुट कर दिया है 0, और ये हमने किया कैलकुलेट, और ये हमारे पास आ गया 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा, पर साथ में क्या क्या चीज़ें आपने एकदम से दिमाग में रख लेनी है ताकि उस पार्ट को आते ही आपको सॉल्व ना करना पड़े, ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो बच्चों, जो शुरू के बेसिक स्टेप्स हैं ना बेटा, उन पे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम सेम सेम, क्योंकि एक ही जगह 0 है। अब हमने क्या करना है, e रेज़ टू पावर x है एंड दिस इज fx, तो जो भी हम पुट करेंगे s पावर पुट करेंगे। ठीक है, एक ही जगह 0, तो ये e रेज़ टू पावर 0 प्लस e रेज़ टू पावर h प्लस e रेज़ टू पावर 2h प्लस e रेज़ टू पावर 3h टिल e रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू h। ओके,
तो अब ये आपको लग रहा है जीपी बन गई है ना, इट्स अ जीपी जिसकी जो कॉमन रेशियो है वो है ई रेज टू पावर एच। ओके, तो इसमें हम लगा देते हैं एस एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो दिस विल बिकम टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन। फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ई रेज टू पावर जीरो वन, आर क्या हो गया हमारे पास ई रेज टू पावर h into n with this one minus 1 upon e raised to power h minus 1। अब हम ऐसा करते हैं h की वैल्यू को पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी b माइनस से 2 1 अपॉन n। ओके, इसकी हमारे पास h की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस 2 अपॉन n, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 2 अपॉन n इंटू एन ये वाला था माइनस वन अपॉन ई रेज टू पावर 2 अपॉन एन माइनस वन। ओके, वन मोर थिंग, देखो लिमिट अगर आपके पास h टेंडिंग टू ज़ीरो है तो ई रेज टू पावर h माइनस वन अपॉन h इज इक्वल टू वन है। बट अगर यहाँ पर आपके पास क्या है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या बन जाएगा ई रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो क्या आपको इस तरह से नजर आ रहा है, हाँ कुछ 2 बाई एन है, लेकिन हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में भी 2 बाई एन होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, ये 1 अपॉन एन है, क्या मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ 2 लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर माइनस वन, ये तो कट के हो गया, ई रेज टू पावर 2 अपॉन एन माइनस वन अपॉन, देखो मैं इस 1 अपॉन एन को उठा के इसके नीचे ले आ रही हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? आप अलजेब्रा वाइज कैलकुलेट करके देख लो, वापस पहुंचोगे यही पहुंचेगा। क्यों, कहाँ से आया आइडिया दिमाग में? भाई यहाँ तक तो लाना ही है, क्योंकि हमारे को एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की प्रॉपर्टी लगा के इसको ख़त्म करना है। मेरे पास यहाँ है 2 बाई एन, तो ठीक है मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और कर दिया डिवाइड। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से ये पार्ट हो गया मेरा 1, ये है कांस्टेंट, तो मुझे क्या मिल गया e इंटू ई स्क्वायर माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स डन। तो आप देख लो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें हमेशा आपका क्वेश्चन जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे अब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये, ठीक है, अब डेफिनेटली आपके दिमाग में दो पैटर्न्स आपने इकट्ठे चलाने हैं, तो क्यों ना आप अपने ब्रेन की एनर्जी को सेव करके रखें कुछ ऐसे टफ क्वेश्चंस के लिए जो हमें बाद में मिलने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, इसको ले लो I1, इसको ले लो I2, I इज इक्वल टू दिस। पहले ना आप I1 को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो भी आपको लिमिट दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखी है 2 to 4, इसको आप सॉल्व कर लो विच इज़ क्वाइट ईजी, आंसर निकाल लो प्लस, और फिर आप ले लो I2 को ई एक्स डी एक्स 2 to 4, इस मेथड से सॉल्व करो, दोनों निकल गए, आपने इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, बाद में लाके दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दो। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, बट अभी समझ में आया है, बहुत सारी प्रैक्टिस करो ताकि ये जो हम देख रहे हैं कि कुछ इसमें बहुत ही बेसिक और क्लियर स्टेप्स होते हैं, उनको आप ऐसे फ्लॉलेसली लिखते चले जाओ। ठीक है, परफेक्ट, फाइन, ओके, बाय बाय बच्चों।